सब्सक्राइब कीजिए टेक राघव चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक राघव। मैं हूं राघव, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीएस पब्लिक स्कूल के 5th ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा अभी सेशन चल रहा है कम्युनिकेशन स्किल का, तो आज के सेशन में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कम्युनिकेशन स्किल में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप सबों से डिस्कस करने वाला हूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज के इस सेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप सब लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ पाएंगे कि हम लोग किस तरीके से नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसके पहले वाले सेशन में वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उस सेशन में हमने आपको ये क्लियर बताया था कि वैसे कम्युनिकेशन जिसको हम लिख कर या बोल कर करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। तो आज के इस सेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वैसे कम्युनिकेशन जो लिख कर और बोल कर नहीं करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। डियर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे कम्युनिकेशन जिसको हम ना तो लिख कर ना ही बोल कर सकते हैं, वैसे कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। So that we can say non-verbal communication is the message we send to other without using any words as shown figure 1.4। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स, आप जैसा कि फिगर नंबर 1.4 में आप देख सकते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किस तरीके से ये फिगर हम सबों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए हम लोग किस तरीके से लोगों से नॉन वर्बली कम्युनिकेट करें। राइट, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक मैसेज है जो कि हम लोगों को भेजते हैं बिना कोई वर्ड्स लिखकर बोलकर। वैसे कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। राइट, क्योंकि फ्रेंड्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अपना ही कुछ स्टाइल, अपना ही कुछ अंदाज है। जैसा कि इस फिगर नंबर 1.4 में आप देख सकते हो, एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट एंड पैरा लैंग्वेज। राइट, इन तरीकों से हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। मैं एक एक करके आपको बता दूंगा कि एक्सप्रेशंस के जरिए हम लोग कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, पोस्चर्स के जरिए कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, पोस्चर्स क्या होता है, जेस्चर क्या होता है, टच क्या होता है, स्पेस क्या होता है, पैरा लैंग्वेज क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट क्या होता है। ये सारे आपके स्टाइल्स हैं, सारे आपके अलग अलग टाइप्स हैं नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने का फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्रेशन के बारे में बता दूं। डियर, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। राइट, जैसे आप अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मुस्कुरा कर अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप जैसे ही आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले के पास एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। राइट, जैसे इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप घर पर हैं और आप अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ चॉकलेट मांग रहे हैं सपोज कीजिए, तो आप एक्सप्रेशन से आप उन लोगों को ये एहसास करा देते हैं कि आपको चॉकलेट की ज़रूरत है, आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। जैसे आप मुस्कुरा करके कर रहे हैं और एक बार आपने बोला भी है लेकिन उस बार आपको क्या हुआ, वो माना नहीं गया, लेकिन आप इस बार क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, मुस्कुरा करके खुद को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैमिली के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, जिससे कि फैमिली आपके अच्छे से ये समझ जा रहे हैं कि नहीं आपको चॉकलेट की आवश्यकता है। राइट, तो एक्सप्रेशन के माध्यम से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन के माध्यम से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। डियर, हम सेकेंड आते हैं पोस्चर। पोस्चर का मतलब क्या होता है और पोस्चर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। पोस्चर बहुत ही एक स्टैंडर्ड वर्ड है। डियर, आपको ये समझना होगा कि पोस्चर का मतलब क्या होता है। आप हिंदी अक्षर आप सुनते होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन पोस्चर का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। पोस्चर का मतलब आपको क्या कहना है, कैसे कहना है। पोस्चर का हिंदी मतलब होता है आसन। राइट, तो पोस्चर कैसे
इम्प्लीमेंट करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, राइट। तो पोस्चर्स को आप बोल सकते हैं एक तरह से बॉडी मूवमेंट, राइट। आप अपने बॉडी को किस तरीके से एक्शन वे में आप कर रहे हैं, राइट। जिस तरीके से आपका ये एक एक्सप्रेशन फील करते हैं लोग कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज से क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आप। सपोज कीजिए मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपको काफ़ी गुस्सा आ रहा है, राइट। तो गुस्सा आ रहा है तो आप अपने सर को एकदम तेज से पकड़ते हैं और लोगों के बीच में ये कम्युनिकेट करके आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप काफ़ी गुस्से में हैं। तो ये पोस्चर है, आप एक आसन तरीके से आप खुद को आपने कन्वर्ट कर लिया है खुद को कि आप किस आसन के जरिए आप सपोज कीजिए बहुत हैप्पी हैं तो आप बहुत ही खुशी से आप झूम उठते हैं। तो ये आपका बॉडी मूवमेंट है जिससे कि लोग ये कम्युनिकेट करते हैं आपसे कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो पोस्चर का मतलब होता है आसन, किस तरीके से इस पोस्चर के माध्यम से आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पोस्चर का। पोस्चर का मतलब होता है आसन। स्टूडेंट, आपको ये जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, राइट। थर्ड हम आते हैं जेस्चर। जेस्चर क्या होता है? जेस्चर का मतलब होता है कोई भी सिंबल को इम्प्लीमेंट करना, कोई भी सिंबल को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोगों के बीच में। जैसे कि आप इस फिगर में आप देख सकते हो, अंगूठे का वो दिखा करके ये दिखाना चाह रहा है कि दैट मीन्स आप ओके कर रहे हो, राइट। जैसे कि आप ये खुद भी करते होंगे कि जेस्चर्स में आप अपने फ्रेंड्स को कैसे थम्स अप करके आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक करते हैं, गुड लक का सिंबल देते हैं। तो जब मैं आपको थम्स अप करूंगा तो आप समझते हो यस गुड लक। ये गुड लक जेस्चर्स आपका क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स आप बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं, राइट। आप कुछ दूरी पे हैं, सपोज कीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं फील्ड में और अगला बैट्समैन आपका ही फ्रेंड है, राइट। तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल करके ना आप आई कॉन्टैक्ट से या फिर आप थम्स अप करके आप जेस्चर से आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर दे रहे हैं। दैट मीन्स यू मतलब कि आप उसे बोल रहे हो कि बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से खेल करके आना। तो जेस्चर भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डियर, क्योंकि जेस्चर का मतलब ही होता है इशारा करना, राइट। तो आपको पोस्चर और जेस्चर ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर में, जो आपसे अक्सर ये पूछे जाएंगे और आपको ये जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, राइट। जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये एग्जाम्पल है पोस्चर एंड जेस्चर। या आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, पोस्चर एंड जेस्चर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, राइट। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, टच। आप टच करके लोगों से कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं। सपोज कि जब आप हैंडशेक कर रहे हैं किसी से तो आपका ये फ्रेंडशिप का ये सिंबल आता है कि आप हैंडशेक करके आप फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, राइट। तो फ्रेंडशेक करके आप फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं तो ये टच के माध्यम से बहुत तरीके से आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, राइट। फिर अगर सपोज कीजिए वही फ्रेंड जो फील्ड में जा करके पिच पे जा करके अच्छे स्कोर करके आया, आप वो आउट हो गया, वो इस बार आया 50 रन मारा और 50 रन से अधिक रन मार करके आप उसको नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप उसके कंधे पे थपथपा करके आप उसको क्या कर रहे हो? गुड कह रहे हो, गुड बोलना चाह रहे हो कि शाबाश आप बोल रहे हो। बोल करके नहीं, आप ये एक्शन करके, आप उसको टच करके। तो ये टच भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप किसी को शाबाशी देते हो, किसी को थैंक्स बोलते हो, तो आप टच करके जरूर आप उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। टच के जरिए भी हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं डियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्पेस। स्पेस के जरिए भी आप लोगों से नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, राइट। सपोज कीजिए आप फ्रेंड्स हैं, आप कल तक साथ में थे और आज कुछ छोटी सी बात को लेकर के अनबन हो गई और आप एक स्पेस को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो उससे क्या हो रहा है? आप लोगों के बीच में एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। आप बोल करके कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, लेकिन नॉन वर्बली आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि दैट मीन्स आप लोगों के बीच में एक स्पेस है, राइट। वो स्पेस आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो, नेगेटिवली भी ले सकते हो। आप जब सपोज कीजिए आप इवनिंग वॉक पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ टहल रहे हैं तो आप लोग क्या करते हो? एक दूसरे को हाथ में हाथ या कंधे पे कंधे डाल करके आप वॉक करते हैं, स्पेस करते हैं या फिर एक साथ चलते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है स्पेस का, यानी स्पेस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करने में, राइट। नेक्स्ट हमारा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़रूरी है नॉन वर्बली कम्युनिकेशन करने के लिए। आई कांटेक्ट से बहुत सारा कम्युनिकेशन हो जाता है लोगों के बीच में। आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से हैं तो आप अपनी आंखों को इस तरीके से बना लेते हैं कि जिससे सामने वाले ये समझ जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से हैं, राइट। आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है किसी पे, बहुत ज़्यादा आप एकदम पोलाइट हो रहे हैं किसी के लिए, तो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आई कांटेक्ट से समझ में आ जाता है कि आप बहुत ही पोलाइट फील कर रहे हैं खुद को, राइट। तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है डियर कम्युनिकेशन में। आपको आई कांटेक्ट, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप अपने टीचर से आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो चीज़ आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, राइट। तो आई कांटेक्ट एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन यू कैन से द यूज ऑफ मैनर ऑफ स्पीकिंग टू कम्युनिकेट पर्टिकुलर मीनिंग, राइट। इसका मतलब है आप कोई पर्टिकुलर मीनिंग को लेकर के आप अपने मैनर वे में आप पैरा लैंग्वेज के जरिए आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस तरह से आप पैरा लैंग्वेज को आप एग्जीक्यूट करते हैं नॉन वर्बली, राइट। मतलब कि पैरा लैंग्वेज के भी जरिए लोग एक दूसरे से आजकल बहुत ही नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। मैं पैरा लैंग्वेज का एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि इसमें आपका कोई कमेंट, कोई पिच, कोई टोन आप बोल रहे हो किसी इंडिविजुअल पर्सन को लेकर के, किसी इंडिविजुअल टॉपिक पे, तो इस तरीके से आप किसी को कमेंट कर रहे हो। सपोज करो आप अपने फ्रेंड्स को देख करके एक कमेंट अप्लाई कर दिए उसके ऊपर में कि वाओ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको लोग नेगेटिवली भी आजकल बहुत इंप्लीमेंट करते हैं लाइफ में। किसी को टोन कर लेना, किसी को कमेंट पास कर देना, चलते फिरते किसी अननोन व्यक्ति को भी लोग अननोन तरीके से कमेंट कर देते हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पैरा लैंग्वेज, ये एक नेगेटिव रोल अदा करता है, ठीक है। तो नॉन वर्बल में इतने सारे आपके सारे के सारे कुछ ना कुछ वर्ड्स हैं जो आपको जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सारे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये अलग अलग सिग्नल्स हैं जो आपको जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, राइट। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट स्टूडेंट। हमारा अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल। जिस तरीके से हमने वर्बल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया था, वैसे ही इस टॉपिक में भी आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंस क्या है इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। In our day-to-day communication, it is observed that most of communication is done by using body movements such as face, arms movement, etc. and voice control, voice tone, pauses, etc. राइट। अभी हमने आपको बोला कि पैरा लैंग्वेज के भी जरिए एक दूसरे से लोग टोन करके, कमेंट करके, वॉइस अप्लाई करके एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंस होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। एज वी कैन सी इन फिगर 1.5, हम 1.55 फिगर को आप ध्यान से देख सकते हैं। क्या है इसमें, मैक्सिमम कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, राइट। इस डाटा में आपको मैक्सिमम, जो ये आपका कलर दिख रहा है, इस कलर में आपका मैक्सिमम क्या हो जा रहा है, एक्सप्रेशन, मूवमेंट्स, पिक्चर, जो कि नॉन वर्बल एंड विजुअल तरीके से होता है, राइट। और इस ये रेड वाले में आपको क्या है, वॉइस कंट्रोल, जिसमें आपका ये भी नॉन वर्बल्स, और इतने पार्ट में आपका क्या है, वर्ड्स है जो कि वर्बली लोग आज के डेट में टॉक करते हैं, लोग कम्युनिकेट करते हैं। इस फिगर में आपका मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसमें आपका वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल दोनों को इंक्लूड किया गया है कि कितना परसेंट नॉन वर्बल एग्जीक्यूट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, लोग कितना परसेंट नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं और कितना परसेंट वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। तो इस मेथड से आप देखिए, एक्सप्रेशन से आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस को, मूवमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पिक्चर को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉन वर्बली और विजुअल तरीके से। आपका वॉइस कंट्रोल आपका किस तरह का है नॉन वर्बली, आप देखते होंगे कि बहुत हमारे सराउंडिंग में हम अपने फ्रेंड से नॉन वर्बली कम्युनिकेशन बहुत करते हैं, वर्बली नहीं करते बट नॉन वर्बली बहुत करते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में हमारा वर्बल कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाता है लोगों का, जिससे हम वर्ड्स के जरिए लोगों से बात करते हैं, राइट। तो ये वर्ड्स का के साथ जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आई होप इस फिगर से आपको बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स मैक्सिमम कम्युनिकेशन नॉन वर्बल, वी कम्युनिकेट यूजिंग वर्ड, राइट। तो इस तरीके से आपको इस फिगर में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं। जिस तरह से हम लोग वर्बली हम लोगों ने सीखा था कितने टाइप्स हैं, उसी तरीके से हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है हैंड मूवमेंट एंड जेस्चर, राइट। जेस्चर का हमने मतलब पहले आपको बताया, इशारा, आप हाथ से इशारा करते हो, बॉडी से कुछ इशारा करते हो, ये इसका फर्स्ट टाइप है। दैट मीन्स रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट, आप किसी को हाई करते हो हाथ खड़े करके, किसी को हेलो करते हो, राइट, हाथ मिला करके। तो ये आपका जेस्चर है, इस इशारे से आप क्या करते हो, नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हो। पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर, और आप गुस्से से किसी को उंगली दिखा करके बात करते हो, ये भी आपका क्या है,
गुस्से का निशानी ये क्या है, एक तरह से नॉन वर्बली कम्युनिकेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं एक्सप्रेशन, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या है, एक्सप्रेशन में आप अपने को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। आप सैड हो तो आप इस फिगर को भी देख सकते हो, फिगर कैसा दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो हैप्पली आप किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो। आप गुस्से में हो, आप रो रहे हो, तो ये आपके आजकल देखते हो आप व्हाट्सएप के जरिए आप एक से एक बहुत सारे डिज़ाइन के इमोजीज आते हैं, वो सारे क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं, राइट। आप व्हाट्सएप में आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे, आप इमोजी के जरिए कर रहे हैं। आपको खुश हो रहे हैं, आप हंस रहे हैं तो आप हंसी वाला इमोजी लगाते हैं, राइट। तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, राइट। स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस, मेकिंग अ सैड फेस व्हेन यू आर अपसेट। आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं फिर भी आप एक एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करते, एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स आवर मैसेज स्ट्रॉन्गर, यूजिंग द राइट जेस्चर व्हाइल स्पीकिंग मेक्स आवर मैसेज मोर इफेक्टिव। नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस रिएक्शन एंड एडजस्ट आवर बिहेवियर और कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। वेरी गुड, ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारे मैसेज को बहुत स्ट्रांग बनाता है। जितना वर्बल कम्युनिकेशन नहीं बनाता उतना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे कम्युनिकेशन चैनल को, हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। राइट जेस्चर्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके, नेगेटिव जेस्चर्स को नहीं। जेस्चर बहुत सारे होते हैं, इशारा बहुत सारा होता है, नेगेटिव इशारा भी होता है, लेकिन उस तरीके का नहीं। राइट जेस्चर्स आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, राइट जेस्चर्स को आप जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्या होगा, ये आप समझ में आ जाएंगे कि आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को ये काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी स्ट्रॉन्गर वे में आपको ये इम्प्लीमेंट कर देगा, राइट। नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस एंड रिएक्शंस। और ये अगर आप नॉन वर्बली ऑडियंस के बीच में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये आपको और इफेक्टिव कर देगा। एडजस्ट आवर बिहेवियर और कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली, और आपके बिहेवियर और कम्युनिकेशन को दोनों को एडजस्ट करके लोगों को के बीच में आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर आप सही डायरेक्शन पे सही तरीके से राइट जेस्चर्स को, राइट पोस्चर्स को अप्लाई करेंगे तो, राइट। चलिए अब आते हैं हम लोग यूजिंग द राइट जेस्चर्स एंड पोस्चर्स हेल्प अस टू बी प्रोफेशनल एट वर्क। अगर आप राइट जेस्चर पोस्चर्स को अप्लाई करोगे अपने लाइफ में तो बिल्कुल प्रोफेशनल वर्क में आपका ये पॉजिटिवली आप इम्प्लीमेंट होगा आपकी लाइफ में, राइट। इफ वर्बल मैसेज आर ब्लॉक्ड बाय नॉइज और डिस्टेंस एक्सेट्रा। अगर आप वर्बली मैसेज आपका ब्लॉक्ड हो चुका है किसी कारणवश, कोई नॉइज, कोई आपका एक पर्टिकुलर रीजन है, कोई डिस्टेंस या फिर नॉइज के जरिए आपका वो ब्लॉक्ड हो चुका है, वी कैन यूज हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज आवर मैसेज, राइट। बहुत जगह आपने देखा होगा कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में लोग एक दूसरे से हाथ से इशारा करके बात कर लेते हैं, राइट। तो इस तरीके का क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। प्लेसिंग अ फिंगर ऑन द लिप्स टू इंडिकेट द नीड ऑफ फॉर साइलेंस। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और आप किसी को ये इशारा कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने फिंगर को लिप्स पे ले जा करके आप बोल रहे हो, दैट मीन्स कीप साइलेंस, राइट। एंड नॉडिंग द हेड अप एंड सेइंग यस, राइट। तो आप एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं नॉन वर्बली। वी कम्युनिकेट नॉन वर्बली इन मेनी वेज, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सम ऑफ दिस। हम लोग बहुत तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इमोजीज को, यार फेशियल एक्सप्रेशन को। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है आपका क्या है, ये आजकल आपको चैटिंग में बहुत सारे मिलेंगे। ये प्रोसेस आपको चैटिंग में बहुत सारे मिलेंगे। व्हाट्सएप में आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को जरूर आप पर मैसेज में आप पर डे आप ये चीज़ करते होंगे, राइट। तो ये इसका इंपॉर्टेंट टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, राइट। ये आपका क्या शो करता है इस डिस्क्रिप्शन में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन मेनी अ टाइम शोज द फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर हैप्पी वी एक्सप्रेस्ड इट थ्रू अ स्माइल, when we are sad we show a gloomy face, right। तो इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस को आप अपने फ्रेंड्स को, सर्कल को देते हैं, राइट। हाउ टू मेक अ यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। कीप योर फेस रिलैक्स्ड, try to match your expression with what you are saying. If you agree with something you may nod while listening, right, which indicates it has योर एसेंट, राइट। तो इस तरीके से आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए आप अपने आप को कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा पोस्चर। पोस्चर्स क्या है, हमने बताया था पोस्चर्स का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज होते हैं जिससे कि आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। पोस्चर्स आर पोजिशंस ऑफ द बॉडी, दे शो आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग। आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी फीलिंग को वो शो कर देता है,
बॉडी लैंग्वेज, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर सीन एंड फॉर कॉन्फिडेंस। सपोज कीजिए आप असेंबली में खड़े हैं और आपका बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, दैट मीन्स आप ये शो कर रहे हैं, आपको देख करके ये लग रहा है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, राइट। अगर सपोज कीजिए बहुत ही लूज बॉडी के साथ आप असेंबली में खड़े हैं अपने लाइन में, तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, काफ़ी नॉन वर्बली तरीके से आप खड़ा करके आप खुद को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। होल्डिंग योर हेड मे बी टेकन एज टायर्डनेस। आप अपने माथे को पकड़ लिए हैं क्लास में, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि आप थके हुए हैं, आपका मन नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से आप पोस्चर्स को भी समझ सकते हैं। जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स का भी मतलब हमने आपको बता दिया और बॉडी लैंग्वेज का भी मतलब हमने आपको बता दिया। दोनों को इक्वल आप इंडिविजुअल आप समझ लिए हैं। अब ये दोनों को मतलब भी आप अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके आप इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो इस तरह से आप अपने आप को नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टच। हमने एक एक करके जो हमने बताया था आपको उस फिगर में, उसी का ये सारा डिस्क्रिप्शन वे में है कि टच के माध्यम से हम लोग कैसे एक स्पेस मतलब कि कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं नॉन वर्बली, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्पेस। स्पेस में क्या है, द स्पेस बिटवीन टू पर्सन व्हाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन देम, राइट। तो स्पेस के भी जरिए हम लोग एक दूसरे से प्रॉपरली कन्वर्सेशन, प्रॉपरली आपका कम्युनिकेशन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट हमने बताया कि आई कांटेक्ट से भी बहुत सारा टॉपिक हो जाता है, बातचीत हो जाता है। लुक एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, कीप रिलैक्स, प्लीजेंट लुक, ब्रेक द लुक एवरी फ्यू सेकेंड्स, राइट। तो आई कांटेक्ट से भी आप अपने एक्सप्रेशंस को शो करते हैं नॉन वर्बली। पैरा लैंग्वेज हमने बताया था, पैरा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैरा लैंग्वेज को आपको समझना है। पैरा लैंग्वेज में क्या होता है, कोई वॉइस को, कोई स्पीड को, कोई टोन को, किसी के ऊपर नेगेटिव कमेंट करना, पॉजिटिव कमेंट करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक आज का आपका जो हुआ वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमारा आज का मोटिव था हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इस प्रोसेस में, इसमें अच्छे से, इस फिगर को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस फिगर के बारे में हमें समझाना आपका मेन मोटिव था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम कैसे समझते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबों को बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट, जो भी क्वेश्चन क्वेरीज है आप जरूर आप देंगे, ठीक है। और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के पास जरूर शेयर करेंगे, राइट। फिर हम लोग जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।